हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट में डिविडेंड का भी अनाउंस जो है वो बैंक की तरफ से किया गया है। नंबर काफ़ी खराब आए हैं दोस्तों, क्योंकि शेयर प्राइस की अगर मैं आज बात करूं तो 10.5% से ज़्यादा का भी शेयर प्राइस हमें करेक्ट होते हुए आज नजर आया। क्या कुछ रीजन रहे हैं जहाँ पे नंबर बैंक के खराब आए, उन सब के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के तहत। तो देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी भी बैंक का 3% या 3.5% से ऊपर है तो वो अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाएगा। लेकिन बीओबी के केस में आप देखेंगे इस क्वार्टर का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.86% हमें देखने को मिला है। 3 महीने पहले चलते हैं और वहां का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे तो वहां से भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर साल दर साल कंपेयर करते हैं तो यहां से भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो हमें गिरता हुआ नजर आया है, जो कि सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है शेयर प्राइस में करेक्ट होने का। अब चलते हैं डिविडेंड की तरफ। तो अगर डिविडेंड की आज मैं बात करता हूं तो बैंक की तरफ से ₹8.35 का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है शेयर होल्डर के लिए। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं तो यहां से हमें ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब नंबर कैसे रहे चलते हैं, कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। देखिए, किसी भी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो जितना इंक्रीज होती जाएगी वो उतनी अच्छी बात है। लेकिन बीओबी के केस में आपको जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की क्वार्टरली और ईयरली यहाँ पे जो है वो लगातार कम होती हुई नजर आई है। अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे 6.6% की ग्रोथ डी ग्रोथ हमें देखने को मिली है नेट इंटरेस्ट इनकम में। एक साल पहले की नेट इंटरेस्ट इनकम जो बैंक की थी वो 11,793 करोड़ थी। उसके बाद इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 11,020 करोड़ हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट 3 महीने अगर पहले चलते हैं, यानी Q3 के जब रिजल्ट आए थे दिसंबर के, तब भी आप देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो 11,417 करोड़ हमें देखने को मिली थी। यानी Q ऑन Q बेस पे भी यहाँ पे दिक्कतें हमें दिखाई दे रही हैं और Y ऑन Y बेस पे भी दिक्कतें जो है वो हमें नजर आती हुई आई हैं। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर के नेट इंटरेस्ट इनकम कैसी रही उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर की आप देखेंगे 45,659 करोड़ हमें देखने को मिली है। अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे मामूली सी ग्रोथ हमें 2.1% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि आप समझ सकते हैं कि जहाँ अदर बैंक के 5% 4% के हिसाब से ग्रोथ कर रही हैं, वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो कितनी स्लो ग्रोथ कर रही है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए, इस क्वार्टर में जो बैंक का प्रॉफिट रहा है वो 5,048 करोड़ हमें देखने को मिला है। अब क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट जरूर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है और वाई ऑन वाई आप देखेंगे तो 3.3% जो है वो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है 10.1% की। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अभी भी बना हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम का, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम जितना ही गिरती चली जाएगी, प्रॉफिट आज नहीं तो कल बैंक के डाउन होते ही चले जाएंगे। जब बैंक पैसा कमा ही नहीं पाएगी तो फिर बैंक के पास प्रॉफिट कहाँ से आएगा। उसके बाद चलते हैं टोटल डिपॉजिट की तरफ। तो देखिए, अगर डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो साल दर साल यहाँ पर भी बैंक ने अच्छी ग्रोथ की है। आप देखेंगे कि टोटल डिपॉजिट 14,72,035 करोड़ हमें इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान देखने को मिले हैं। वहीं अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप देखेंगे तो इनकी जो डिपॉजिट बुक थी वो 13,35,136 करोड़ पे थी, यानी कि 10.5% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं एडवांसेस की तरफ। अगर टोटल एडवांसेस इनके हम देख लेते हैं, उसमें भी आप देखेंगे 12.8% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान देखेंगे तो इनकी जो लोन बुक थी 10,90,506 करोड़ पे हमें ग्रॉस इनके जो है वो एडवांसेस देखने को मिले थे। और इस बार आप देखेंगे जिसमें जो है वो 12,30,461 करोड़ जो है इन्होंने टोटल जो है वो लोन दिया है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं 0.1 या 0.2% भी आपको जानकारी दे पाया हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।